जसप्रीत बुमराह और गोट डिबेट, क्या वो भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं? जसप्रीत बुमराह ने भारत को कुछ प्रमुख टूर्नामेंट में शानदार जीत दिलाने में मदद की है। आइए जानते हैं कि वो भारत के सभी फॉर्मेट के बेहतरीन गेंदबाजों के सामने कैसे टिक सकते हैं। जसप्रीत बुमराह अपने अनोखे गेंदबाजी एक्शन और शांत मिजाज के साथ लगभग एक दशक से भारत के भरोसेमंद मैच विजेता रहे हैं। उन्होंने खासकर बड़े मुकाबलों और मुश्किल परिस्थितियों में कई बार खुद को साबित किया है। टी20 विश्व कप 2024 में भी उन्होंने दिल जीत लेने वाला प्रदर्शन किया था। एक ओर जहां भारत में स्पिन गेंदबाजों ने पारंपरिक रूप से विकेट लेने वालों की सूची में अपना दबदबा बनाया हुआ है, वहीं बुमराह ने अपने अनोखे अंदाज के साथ तेज गेंदबाजी में क्रांति ला दी है। 2016 में अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू के बाद से ही बुमराह ने हर स्थिति और परिस्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर चाहे वो नई गेंद के साथ हो, डेथ ओवरों में हो या दबाव में, उन्होंने हर मौके पर अपनी छाप छोड़ी है। अभूतपूर्व आंकड़े और रिकॉर्ड। सेना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बुमराह 150 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र एशियन गेंदबाज हैं, जो वसीम अकरम 146, अनिल कुंबले 141, ईशांत शर्मा 130 और मुथैया मुरलीधरन 125 जैसे दिग्गज गेंदबाजों से भी ज्यादा हैं। जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए मैच में जसप्रीत बुमराह ने विदेश में अपना 13वां 5 विकेट हॉल लिया। उन्होंने ये रिकॉर्ड सिर्फ 35 मैचों में बनाकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 66 मैचों में 12 बार ये कारनामा किया था। यूएसए और वेस्ट इंडीज में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बुमराह ने 8 मैचों में 8.26 के औसत और सिर्फ 4.17 की इकोनॉमी से 15 विकेट लिए, जो सभी टी20 विश्व कप संस्करणों में किसी भी गेंदबाज द्वारा दर्ज किया गया सबसे बेहतर स्कोर है। फाइनल में जब दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 5 ओवरों में 1 रन की जरूरत थी, उस समय बुमराह ने अपने आखिरी 2 ओवरों में 6 रन देते हुए 1 विकेट झटका था। इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने आखिरकार 7 रन से मैच जीत लिया था। इस मैच में बुमराह ने अपने 4 ओवरों में 2/18 का आंकड़ा दर्ज किया था। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टूर्नामेंट के बाद बुमराह की खूब तारीफ की और उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाला सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज बताया। वॉन ने कहा, वो निश्चित रूप से एक शानदार गेंदबाज हैं, जो सभी बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने की अलग अलग योजना बनाते हैं, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी गेंद फेंकनी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाला सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज है। प्रभाव को दरकिनार कर दें, तब भी बुमराह के आंकड़े तेज गेंदबाजी में वो अपना एक खास मुकाम बना चुके हैं। लेकिन क्या वो भारत के सभी दौर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के सामने टिक सकते हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 31 साल के बुमराह ने सभी फॉर्मेट में 200 से ज्यादा मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 450 से अधिक विकेट लिए हैं। सभी फॉर्मेट में भारत के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज। रैंक, खिलाड़ी, समय, टेस्ट, वनडे, T20I, कुल मैच, विकेट, इकोनॉमी 1, अनिल कुंबले 1990-2008, 132, 269, 401, 953, 3.11, रविचंद्रन अश्विन 20, 10, 20, 2, 4, 106, 116, 65, 287, 765, 3.38, हरभजन सिंह 1998-2016, 103, 234, 28, 365, 707, 3.324, कपिल देव 1978, 1994, 131, 225, 356, 687, 3.05, रविंद्र जडेजा 2009 वर्तमान 82, 204, 74, 360, 609, 3.526, जहीर खान 2000-2014 92, 194, 17, 303, 597, 3.897, जवागल श्रीनाथ 1991, 2003, 67, 229, 296, 551, 3.558, मोहम्मद शमी 2013 वर्तमान 64, 108, 25, 197, 462, 4.179, जसप्रीत बुमराह 2016 वर्तमान 47, 89, 70, 206,
455, 3.66, 10। ईशांत शर्मा 2007-2021, 105, 80, 14, 199, 434, 3.66। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में बुमराह सभी फॉर्मेट में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सर्वकालिक सूची में 9वें स्थान पर हैं। लेकिन जब गेंदबाजी औसत और स्ट्राइक रेट की बात आती है तो देश के शीर्ष 10 तेज गेंदबाजों की लिस्ट में हार्दिक का नाम सबसे ऊपर है। भारतीय तेज गेंदबाजों में सिर्फ कपिल देव, जहीर खान, जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद शमी ने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनसे अधिक विकेट लिए हैं। लेकिन बुमराह का सफर जारी है और उन्हें अभी काफी लंबा सफर तय करना है। T20I में अपने 1/3 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के बावजूद माइनस गेंदबाजों के लिए बेहद मुश्किल फॉर्मेट में बुमराह ने अपनी क्षमता से ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे छोटे फॉर्मेट में उनके असाधारण प्रदर्शन ने कंट्रोल और सटीकता के मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत कर दिया है। यहां बताया गया है कि औसत और स्ट्राइक रेट के मामले में बुमराह भारत के सभी फॉर्मेट में लीडिंग विकेट लेने वालों की तुलना में कैसा रहा है। दबाव में प्रदर्शन ही असली महत्व। भारत के लिए बुमराह का असली महत्व मुश्किल समय में अच्छा प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता में है, जैसा कि उन्होंने T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की बुमराह की क्षमता सिर्फ एक फॉर्मेट तक ही सीमित नहीं है। साल 2018 में जोहान्सबर्ग में उनके 5/54 के शानदार प्रदर्शन से भारत को एक मुश्किल टेस्ट सीरीज में मदद मिली। उसके बाद साल 2022 में द ओवल में उनके शानदार 6/19 के आंकड़े ने इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय मास्टर क्लास प्रदर्शन किया। उन्होंने हमेशा उस समय अच्छा प्रदर्शन किया है जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत रही है। हाल ही में 2024 में पर्थ टेस्ट में जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 रन पर आउट हो गया और मोहम्मद शमी बाहर हो गए तो बुमराह ने अपने दमदार शुरुआती स्पेल में ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को तबाह कर दिया। उनके 5/30 के प्रदर्शन ने 295 रन की जीत की नींव रखी। रिकी पॉन्टिंग ने इसे एक अच्छे गेंदबाज और एक महान गेंदबाज के बीच का अंतर बताया। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में बुमराह ने 4.06 की इकोनॉमी से 20 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने स्कोर को डिफेंड किया, मैच को समाप्त किया और महत्वपूर्ण ओवरों में गेंदबाजी की। बड़े मंच पर धमाकेदार प्रदर्शन। आंकड़ों से ज्यादा बुमराह के सबसे बड़े समर्थक उनके अपने क्रिकेट साथी और यहां तक कि प्रतिद्वंदी भी हैं। 2024 में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं। ड्रेसिंग रूम में बुमराह का होना बहुत अच्छा है, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। भारत एक बल्लेबाजी प्रेमी राष्ट्र है। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में माहिर हैं। ये अच्छी बात है कि ये लोग ट्रेंड बदल रहे हैं। अपनी काबिलियत के बावजूद बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत माइंडसेट ही होता है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक हाई प्रोफाइल नो बॉल की आलोचना के बाद बुमराह ने अपनी गेंदबाजी के जरिए जवाब दिया, जिसमें वो बेमिसाल थे। कुछ ही महीनों के बाद ही वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेल रहे थे और भारत के लिए संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह ने कहा, आप बाहर क्या चल रहा है इस बारे में नहीं सोचते। मैं अपने प्लान पर डटा रहता हूं। मैं जिस भी स्थिति में गेंदबाजी कर रहा हूं मैं खुद को सपोर्ट करता हूं। वो बात नहीं करते, वो घूरते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर स्टंप उखाड़ देते हैं। जैसा कि वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज ने कहा, माइनस जहां अन्य लोग मैराथन करते हैं, बुमराह अपने छोटे और तेज स्पेल में जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। रिकी पॉन्टिंग भी इस बात से सहमत हैं। आप उनसे रन नहीं बना सकते, फिर बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है। सबसे अच्छे खिलाड़ी यही तो करते हैं। 2024 में एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुपरस्टार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाज हो सकते हैं। गिलक्रिस्ट ने फॉक्स क्रिकेट से कहा, बाकी सभी की तुलना में ये एक अलग तरह का खेल है, एक अलग प्लैनेट है जहां बुमराह खेल रहे हैं। इसे देखना बहुत प्रभावशाली है। हमारे पास शब्द नहीं है। वो अब तक देखे गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं। चोट की चिंता और भविष्य की राह। 31 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह के सर्वश्रेष्ठ साल अभी भी उनके सामने हैं। अन्य गेंदबाजों के नाम विकेटों के मामले में अधिक हो सकते हैं, लेकिन विश्व क्रिकेट में बहुत कम गेंदबाज उनके जैसी किफायती गेंदबाजी, स्ट्राइक रेट, मल्टी फॉर्मेट में महारत और महत्वपूर्ण पलों में बेजोड़ प्रतिभा के मिश्रण की बराबरी कर सकते हैं। शायद एकमात्र चीज जो बुमराह के सभी फॉर्मेट में सच में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद संन्यास लेने पर संदेह पैदा करती है, वो उनके चोटिल होने के आंकड़े हैं। बुमराह की चोट की चिंता। बुमराह का अपरंपरागत स्लिंग शॉट एक्शन, जो उनके लिए एक खास हथियार है, इस शॉट ने उनके शरीर, खासकर उनकी पीठ के निचले हिस्से पर भी बुरा असर डाला है। न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड, जो अब तक के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक हैं और कई सालों से मुंबई इंडियंस में जसप्रीत बुमराह के कोच हैं, उनका मानना है कि बुमराह का अनोखा एक्शन बायोमैकेनिकल रूप से अप्रभावी नहीं है।
हालांकि इस एक्शन से उनके घुटनों और पीठ के निचले हिस्से पर भी दबाव पड़ता है, जो धीरे धीरे बढ़कर तनाव फ्रैक्चर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। बॉन्ड ने ESPN क्रिकइन्फो के साथ एक इंटरव्यू में बताया, फोर्स हमेशा ऊपर की ओर जाता है, पिंडली से शुरू होकर हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और पीठ कर पहुंचता है, और अगर आपके ये हिस्से मजबूत नहीं है तो एक न एक दिन सारा फोर्स पीठ पर ही आएगा। अपने करियर के दौरान बुमराह को पीठ के निचले हिस्से में कई चोटें लगी हैं, जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर भी शामिल है। इनमें से एक चोट की वजह से वो 11 महीने तक खेल से बाहर रहे और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी। बॉन्ड के अनुसार इसका उपाय उनके एक्शन को बदलना नहीं है, बल्कि बुमराह के वर्कलोड को सही तरीके से मैनेज करना है, खासकर T20 क्रिकेट से टेस्ट में बदलाव के दौरान। बुमराह ने कभी भी चोटों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हमेशा शानदार वापसी की है। 2025 में बुमराह ने कहा, लोगों ने कहा था कि मैं इतने सालों में सिर्फ 8 महीने खेलूंगा, कुछ ने कहा कि 10 महीने, लेकिन मैंने 10 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और 12-13 साल IPL खेला है। अभी भी लोग कहते हैं हर चोट के बाद वो खत्म हो जाएगा, वो चला गया। उन्हें कहने दो, मैं अपना काम खुद करूंगा। हर 4 महीने में ये चीजें सामने आती रहेंगी, लेकिन जब तक भगवान चाहेगा मैं खेलूंगा। ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी के साथ बुमराह ने हाल ही में अपने वर्कलोड को मैनेज करने और LA 2028 गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिट रहने की इच्छा जताई, जिसमें क्रिकेट का T20 फॉर्मेट शामिल होगा।